आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1589 ईस्वी में हुआ और इनका निधन मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में हुई। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी के माता का नाम तुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। इस कारण से तुलसीदास जी के माता पिता डर गए और उनको त्याग दिया। फिर मुनिया नामक एक दासी को दे दिया, जिसने इनका लालन पालन जिसने तुलसीदास जी का लालन पालन किया। और तुलसीदास जी का बाल्यकाल बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। तुलसीदास जी ने कविता में लिखा है कि मातु पिता जग जाए तजियो विधि हुन लिपियो कछु भाल भराई। कि मतलब कि माता पिता ने भी मुझे संसार से त्याग दिया, विधि ने, मेरे दादा ने भाग्य में क्या ऐसा लिखा। तुलसीदास जी के इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। तुलसीदास जी की पत्नी विदुषी थी, बहुत ही ज्ञानवान थे, किंतु किसी कारणवश तुलसीदास जी का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। तुलसीदास जी ने इन्होंने गृह त्याग करके तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे। वहीं पर संवत 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में वो काशी आए और जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो आज हमारे इतिहास में हनुमान बाहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंध के तीन श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। इस संवत 1680 के अंदर और गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने दार्शनिक भाव की भक्ति को अपनाया। इनकी रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रसंग, बरवे रामायण, जानकी मंगल, आरती मंगल, रामलला नंचू, बेला की संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली है। तुलसीदास जी ने इतनी रचनाओं का लिखा, लेकिन तुलसीदास जी को जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वो मिली रामचरितमानस के आधार पर। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। ये 7 कांडों पर रामचरितमानस आधारित है जो तुलसीदास जी ने लिखी और इनके आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली। तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर, जैसे भगवान राम का एक इन्होंने आदर्श चरित्र अपने सामने रखा कि हमें भगवान राम की शिक्षा दीक्षा उसके अनुसार हमें चलना है। उनको जीवन में उतारने का संदेश दिया। तुलसीदास जी की अधिकतर
रचनाएं अवधी भाषा में, लेकिन बहुत सारे जगह पर इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, क्योंकि तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के प्रधान पंडित थे। तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के प्रधान पंडित थे। दोनों भाषाओं को शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। अब इसका पाठ परिचय देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के पाल कांड में उद्धृत है। धनुर्विद्या के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। जिस समय सीता का स्वयंवर चल रहा था, उस समय राजा जनक जो सीता के पिताजी थे, उन्होंने ये संकल्प रखा था कि जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा, मैं मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ में करूंगा। वहां पर अनेक राजा महाराजा आए, लेकिन किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ने की चेष्टा नहीं की। शिव के धनुष को हाथों में भी लिया, लेकिन उसको कोई हिला भी नहीं पाया। नहीं, हाथ देकर भी उसको हिला नहीं पाए। उस समय भगवान राम होते हैं और भगवान शिव के धनुष को हाथ में लेकर उसको तोड़ देते हैं। तो ये प्रसंग पूरा वहां से लिया गया है। और जैसे ही धनुष टूटता है, परशुराम जी वहां आते हैं और परशुराम जी कहते हैं कि ये भगवान शिव का धनुष था, ये धनुष किसने तोड़ा। उस समय से ये प्रसंग शुरू होता है। उस समय से प्रसंग शुरू होता है। ये पूरा गेय है, इसको अपन गा सकते हैं। फिर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप होता है। वार्तालाप एक बड़े स्तर पर एक झगड़े में बदल जाता है। भगवान यानी जो विश्वामित्र मुनि थे वो भी वहां होते हैं, और उसके बाद में भगवान राम के इशारे पर ये प्रसंग वहीं पर पूर्ण हो जाता है।